हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं और फैक्टर्स किस टर्म्स के एक्सप्रेशंस के निकाले जाते हैं, ठीक है ना। तो आज के इस क्लास में अपन ये सीखेंगे कि कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। फैक्टर्स निकालना तो आपने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया है। अब ये सीखेंगे कि कॉमन फैक्टर, पिछले वीडियो में कॉमन फैक्टर निकालना सीखे थे लेकिन इतना डीपली नहीं सीखे थे क्योंकि ओवरव्यू बता रहा था मैं, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में अपन आज इस क्लास में अपन कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं और फैक्टर कैसे करते हैं, दोनों चीजें सीखेंगे इन दो क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है ना। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट 25x² comma 30xy² and 63m³ n और 54m⁴। सबसे फर्स्ट आपको इनके फैक्टर निकालना है, उसके बाद कॉमन फैक्टर देखने हैं। कॉमन फैक्टर कैसे देखेंगे, फर्स्ट अपन इसके फैक्टर निकालते हैं। 25x² के फैक्टर होते हैं। अब सबसे पहले नंबर के फैक्टर करो। 25 क्या होता है, 5 × 5। अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। 25 5 की टेबल से 5 टाइम्स, 5 की टेबल से 1 टाइम्स, ठीक है ना। ऐसे फैक्टर्स भी कर सकते हैं आप नंबर का, ठीक है। देन मल्टीप्लाई में x² है तो 2 बार लिखेंगे अपन, मल्टीप्लाई में y, ठीक है। तब नेक्स्ट आपका है 30xy²। 30 के फैक्टर क्या होते हैं आप इधर निकाल सकते हैं। 30 के फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई किया 15, फिर 3 से 5, फिर 5 बन गया 5। नाउ तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y² है ना। देन कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर आर। अब देखो दोनों में सेम चीज क्या दिख रही है, एक तो 5 दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी 5 है, तो कॉमन फैक्टर एक तो 5 हो जाएगा, कॉमा नेक्स्ट x दिख रहा है, यहाँ पर भी x है तो एक x हो जाएगा। देन y दिख रहा है, y है यहाँ पे तो y हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ तो कॉमन फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 5xy। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे x है, इसमें भी तो x है। एक बार आपने अगर ले लिया कॉमन फैक्टर तो दोबारा आप नहीं ले सकते। इसमें एक ही x है, इसमें 2 x है, तो एक ही x कॉमन आएगा। दोनों में होना चाहिए और सेम होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए और सेम होना चाहिए, और एक बार ही काउंट होगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन समझो एक बार, 63 है, m³ n इक्वल्स टू 54m⁴। नाउ 63 के फैक्टर क्या होते हैं, 63 के फैक्टर कर दो। 63 किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, ठीक है। अब 7 9 63 होता है। 9 के फैक्टर क्या होता है, 3 × 3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इस मेथड से फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, m मल्टीप्लाई n, बिकॉज m की पावर कितनी थी, 3 थी। नाउ 54 के फैक्टर क्या होते हैं, 54 के फैक्टर आप साइड में कर सकते हो इधर। 54 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 7, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। नाउ 2 मल्टीप्लाई 3 एंड इसको हटा दो, एंड m मल्टीप्लाई n की पावर 4 है तो n को 4 टाइम्स लिखो, n को 4 टाइम्स लिखो, ठीक है ना। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखो, अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ऊपर से चालू करना है सबसे पहले। इसमें देखो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सर्कल बनाते जाओ ताकि आपको रिपीट ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिख दो आप, कॉमन फैक्टर आर, ठीक है। कॉमन फैक्टर अब 3 कॉमा एंड यहाँ पे भी 3 है तो और 3 है, हाँ है, तो एक और 3। 7 है इसमें, नहीं है। m है, हाँ है, तो m, अब m नहीं है ना, सिर्फ n है, तो एक n, ठीक है ना। तो कॉमन के फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 m, n, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 3 m, n। आप इसको इससे भी लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन में, 3 × 3 × m × n, ये भी कॉमन फैक्टर में ही काउंट होगा, ठीक है ना।
क्योंकि इसमें भी ये टर्म कॉमन मल्टीपल में दिख रही है, इसमें भी ये टर्म कॉमन मल्टीपल में दिख रही है, तो आप मल्टीपल में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इन दो क्वेश्चन से अपन ने ये सीखा कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और कॉमन फैक्टर कैसे लिखते हैं। कॉमन फैक्टर कैसे लिखने का मतलब ये है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब यहाँ पे अपन जब प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे कॉमा की जगह प्लस था, ठीक है ना। तो अब यहाँ कॉमा अलग अलग निकालना है, प्लस था तो आपको एक साथ लिख के कॉमन लिखना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन, नेक्स्ट पार्ट में अपन ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।